यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन कर पाते हैं जो चेन्नई के ईयोर बैंक से 500 करोड़ रुपए लूटने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि वहां का चेयरमैन 500 करोड़ ब्लैक मनी ईयोर बैंक में रखा होता है। वे लोग एसीपी रामाशरण की मदद से 21 मई को बैंक का रुपए लूटने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि एक सरकारी फंक्शन में सारे पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होंगे। अब हम लोग उस दिन को देखते हैं जिस दिन ये लोग बैंक को लूटने वाले होते हैं। प्लान के मुताबिक राधा और उसकी टीम बैंक के अंदर आकर बैंक को हाईजेक कर लेते हैं। तभी वे लोग वहाँ पर एक अनजान शख्स को देखते हैं। अब ये लोग उसे भी बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे इन सब को मार पीट कर इन सब को ही बंदी बना लेते हैं। और वो इन सब को बंदी बनाने के बाद कहता है मैं भी बैंक ही लूटने आया हूँ। जिसके बाद वहाँ पुलिस को कांटेक्ट करता है और कहता है अगर कोई भी शख्स बैंक के अंदर आया तो मैं बैंक में मौजूद हर एक जन को मार दूंगा। और उसका टीम बैंक के चारों तरफ बम लगा देता है। वहीं बैंक के बाहर एक लड़की जिसका नाम कानामणि उस शख्स को सपोर्ट कर रही होती है। वहीं पुलिस वाले उस शख्स का वॉइस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है ये वॉइस तो माइकल जैक्सन का है। और न्यूज वाले भी उसे माइकल जैक्सन नाम से चारों तरफ न्यूज दिखाने लगते हैं। और वहीं माइकल राधा के गैंग को एक डील ऑफर करता है कि तुम लोग मुझे 5,000 करोड़ रुपए बैंक से चुराने में मदद करो, इसमें तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। वे लोग मान जाते हैं और जब बैंक का लॉकर खोलते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है बैंक में तो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए हैं। ये जानने के बाद वे सब एमजे यानी कि माइकल को मारने की कोशिश करते हैं। तब वे फिर से माइकल से हार जाते हैं। वहीं बैंक के बाहर एसीपी रामाचंद्रन एमजे को नेगोशिएशन करना चाहता है, लेकिन एमजे ऑफिसर एंथनी से बात करता है। अब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ना होता देख एंथनी एसीपी स्नेपर शूटर के द्वारा एमजे को मरवाना चाहता है। और वहीं पर कानामणि एमजे को इन्फॉर्म करती है और स्नेपर शूटर के पहले ही एमजे बाहर खड़ी कार को ब्लास्ट करने लगता है। और वहीं पर मौजूद मीडिया वाले सब कार ब्लास्टिंग को लाइव अपने चैनल पे दिखाने लगते हैं। अब चेन्नई का मिनिस्टर न्यूज देखकर ऑफिसर दयानंद को ये सिचुएशन संभालने को कहता है। और वहीं पर एमजे को फायर टैंक के अंदर बम मिलता है, जिससे वह समझ जाता है कि इस बैंक में तीसरा ग्रुप भी मौजूद है जो पैसे चुराने के लिए आया है। अब दयानंद जब ब्लास्ट को देखता है तो उसे शक हो जाता है कि एमजे को जरूर कोई बाहर से सपोर्ट कर रहा है। दयानंद एक वायर को फॉलो कर कानामणि तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले कानामणि वहां से अपने कार को लेकर चली जाती है और वो एक सुनसान जगह पे जाकर कार को ब्लास्ट कर देती है। एसीपी अपने आदमी को कानामणि को मारने के लिए भेजता है, लेकिन कानामणि एसीपी के आदमी को मारकर ढेर कर देती है। वहीं पर एमजे दयानंद को एक खबर देता है और कहता है तुम इसे फॉलो करो, वहाँ पर जाने के बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा इन सब के पीछे कौन है। दयानंद वहाँ पे जाता है और वो एसीपी का प्लान सुनता है जो कि मोबाइल में रिकॉर्ड था। वहाँ राधा के साथ मिलकर बैंक लूटने का प्लानिंग कर रहा था। दयानंद एसीपी को पकड़कर उसे पूछताछ करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वहाँ बताता है कि मेरे दोस्त जो कि इसी बैंक का हेड है, वहाँ मुझे कुछ दिन पहले कांटेक्ट किया और बोला कि इस बैंक में अभी 5,000 करोड़ रुपए हैं और उसने ही मुझे ये रुपए चोरी करने के लिए बोला था। तब मैंने डार्क डेविल नाम के गैंग को हायर किया इस चोरी को करने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब मैंने राधा को ये काम करने के लिए बोला जो कि अभी भी बैंक के अंदर है, लेकिन डार्क डेविल ने बैंक लूटने से मना कर दिया और पता नहीं ये वापस क्यों आ गया बैंक लूटने के लिए। ये सुनकर दयानंद एसीपी के दोस्त श्याम को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहाँ से भागने लगता है। तब श्याम को रास्ते में कानामणि पकड़ लेती है और वहीं दयानंद का आदमी डेथ डेविल के बारे में मालूम करने लगता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि डेथ डेविल की मौत कुछ साल पहले हो चुकी है, लेकिन एसीपी डार्क डेविल जिंदा है ये साबित करने के लिए बैंक के बाहर लगे बम को उखाड़ लेता है। एसीपी को लगता है कि ये बम नकली है, लेकिन ये बम असली होता है और वो बम उसके हाथों में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे एसीपी की मौत हो जाती है। वहीं कानामणि सैम से इन्फॉर्म कर डार्क डेविल को कहती है कि बैंक के अंदर अभी 25,000 करोड़ रुपए हैं। ये बात जानकर डार्क डेविल दयानंद को कांटेक्ट कर बैंक के चीफ से मीटिंग कराने के लिए कहता है। इसी बीच बैंक के अंदर जो तीसरा गैंग मौजूद होता है वे सब राधा और डार्क डेविल पे हमला कर उन्हें बंदी बना लेता है। जिसके बाद वहाँ पर चेयरमैन क्रिस आता है और वो कहता है ये तीसरा ग्रुप मेरा है और ये बम मैंने ही यहाँ पर रखवाया था और तू बता तू कौन है। तब डार्क डेविल बताता है कि मैं अपने गैंग के साथ बहुत खुश था। मेरे गैंग का लवर इंडिया में शादी करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने गैंग के साथ इंडिया आया, लेकिन इंडिया में मेरे गैंग के ऊपर हमला हुआ और मेरे सारे साथी मारे गए, जिसमें मैं और कानामणि ही जिंदा बचे। हम दोनों काफी ज्यादा जख्मी थे और हम दोनों एक बूढ़े किसान के घर पे गए मदद मांगने के लिए, जिसके कुछ दिनों के बाद हम दोनों ठीक हो गए। और फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि हमारे ऊपर किसने हमला किया और तब मेरे आदमी ने एक शख्स को पकड़ा और उसे पूछताछ करने पे मुझे मालूम पड़ा कि सैम ने हम लोगों के ऊपर हमला करवाया था। और जब हमने सैम को फॉलो किया तब मुझे मालूम पड़ा कि तुम सैम का बॉस हो और तुम ही ने उसे बोला था बैंक को लूटने के लिए। ये सुनकर क्रिस डार्क डेविल से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपए ले जाने दूंगा। तब डार्क डेविल बोलता है मुझे 500 करोड़ नहीं पूरे 25,000 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं पर दयानंद को मालूम पड़ता है कि श्याम एक गाड़ी में है और जब वे लोग जाकर गाड़ी का डिक्की को खोलते हैं तो उसके अंदर सैम मौजूद होता है। वहाँ
दयानंद को बोलता है कि सर मुझे बचा लो, मैं सब कुछ बता दूंगा। वहाँ बोलता है कि क्रिस ने मुझे यस बैंक से 500 करोड़ रुपए लूटने के लिए बोला था, तब मैंने डार्क डेविल को ये काम करने के लिए हायर किया, लेकिन उन्होंने ये काम करने से मना कर दिया। अब डार्क डेविल को हमारे प्लान के बारे में मालूम था, इसलिए जब वह अपने गैंग के साथ इंडिया आए तब मैंने अपने गैंग के साथ मिलकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। तभी कानामनी सैम के फोन पे कॉल करती है, जिससे मोबाइल कनेक्टिंग बम ब्लास्ट हो जाती है, जिससे सैम वहीं पे मारा जाता है। और इधर क्रिस डार्क डेविल से कहता है, कौन से 25,000 करोड़ रुपए, ये तुम क्या कह रहे हो? तब डार्क डेविल कहता है, डोंट वेरी, मैं तुम्हें बताता हूँ कौन 25,000 करोड़ रुपए। जब हम घायल होकर उस किसान के घर पे गया और उसे मदद मांगी, तब मुझे उनके बेटे के बारे में मालूम पड़ा। वे बूढ़े माँ बाप अपने बेटे काबिल के बारे में बताए कि उनका बेटा बहुत ईमानदार था और वो बैंक में एम्प्लॉय था। वहाँ ईयोर बैंक में बहुत सारे मजदूरों का अपने पे भरोसा लेकर बहुत सारे रुपए को कलेक्ट किया था, लेकिन एक दिन उसे बताया गया कि ईयोर बैंक का दिवाला निकल गया। अब ईयोर बैंक के पास कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन काबिल को मालूम था कि बैंक का चेयरमैन गद्दार निकला। वहाँ सारे मजदूर लोगों का रुपया खुद हड़पना चाहता है और इस बैंक का चेयरमैन तुम हो, और तुमने काबिल को मरवा दिया और उसके मौत सुसाइड का नाम दे दिया। और ये बातें जानने के बाद मैं और कानामनी इस बैंक के बारे में रिसर्च किया और तब हमें तुम्हारा प्लान मालूम पड़ा। तुम सारे मजदूरों का 25,000 करोड़ रुपए को हड़पना चाहते थे और हमने उसी दिन उस बूढ़े माँ बाप को न्याय दिलाने की ठान ली। और इतना शब्द कहने के बाद डार्क डेविल अपने बंधे हुए हाथ को खोलकर वहाँ पर मौजूद उन गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई करता है और क्रिस सहित उसके लोगों को बंदी बना लेता है। इसके बाद डेविल दयानंद को बोलकर कांस्टेबल एंथनी और रिपोर्टर को आने देता है बैंक के अंदर। और डार्क डेविल क्रिस से पूछता है कि तुमने 25,000 करोड़ रुपए कहाँ रखे हैं? तब वह बताता है कि मैंने सारे रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिया। तुम उसके चेयरमैन हर्षा से पूछो, उसी के पास रुपए हैं। वहीं पे कानामनी, जो कि पहले से ही हर्षा को किडनैप की थी, उसे बैंक के अंदर भेजती है और उसे भी डार्क डेविल पूछता है कि 25,000 करोड़ रुपए कहाँ पे है। अब हर्षा बोलता है, मैंने वो सारे रुपए 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन सुनील ने उसका डाटा चुरा लिया, जिस वजह से हर कंपनी लॉस में चला गया। और तब वहाँ पर सुनील को लाया जाता है और डार्क डेविल उसे मार पीट कर पूछता है कि तुमने डाटा क्यों चुराया? सुनील कहता है कि ये सब प्लान क्रिस का था और उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। क्रिस का एक आदमी बोलता है कि सारे रुपए लॉकर में है। अब यहाँ पे हम लोग को मालूम पड़ता है कि क्रिस का एक प्लान है कि वहाँ बैंक के अंदर बम को ब्लास्ट कर बैंक के अंदर रखे रुपए को लेकर वहाँ से भाग जाए और इन सब का इल्जाम डार्क डेविल पे लग जाएगा। तभी वहाँ रिपोर्टर क्रिस को इशारा करता है कि तुम बोल दो कि डार्क डेविल टेररिस्ट है, और क्रिस ऐसा ही करता है। वहाँ कहता है कि डार्क डेविल एक टेररिस्ट है और उसने मुझे मारपीट ऐसा बोलने पर मजबूर किया। मिनिस्टर वहाँ पे दूसरे टीम को भेजता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और जब दयानंद इसका विरोध करता है तब वे लोग दयानंद को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल वे लोग ईयोर बैंक के चेयरमैन को बचाकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग को मारने वाले थे और ये सारा इल्जाम डार्क डेविल पे डालने वाले होते हैं। और जब बैंक के अंदर डार्क डेविल के लोग बैंक के लॉकर को खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो सारे नकली रुपए हैं। दरअसल क्रिस ने सारे पैसों को कहीं दूसरे जगह पे छुपा दिया था और वो अकेले ही उन सारे रुपए को हड़पना चाहता था, और साथ ही क्रिस अपने पार्टनर को भी धोखा दे रहा था। अब यहाँ पे डार्क डेविल क्रिस को लॉकर उसे पूछता है कि तुम सच बताओ कि सारे रुपए कहाँ पर है, नहीं तो मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा। क्रिस बोलता है कि सारे रुपए को मैंने अपने पर्सनल शिप में छुपाया है, तुम चाहो तो जितना ले लो, लेकिन तुम मुझे जिंदा छोड़ दो। लेकिन डार्क डेविल उन्हें लॉकर में बम के साथ लॉकर वहां से चला जाता है और वहां पर सीएम के द्वारा कमांडर आता है और वो बैंक की तरफ फायरिंग करने लगता है, जिसमें बैंक के अंदर मौजूद लोग घायल हो जाते हैं और बैंक पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। तो अभी वहाँ पे कानामनी एक ट्रक को लेकर आती है जो कि RDX से भरी होती है। कानामनी कहती है कि अगर तुम लोग मेरे यहाँ जाने से पहले फायरिंग की तो मैं इस ट्रक को ब्लास्ट कर दूंगी। ये सुनकर कमांडर फायरिंग बंद कर देते हैं और कानामनी डार्क डेविल को लेकर और अपने साथियों को लेकर वहां से जाने लगती है। और डेविल वहां से जैसे ही निकलता है वहाँ लॉकर वाले बम को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें क्रिस और उसके सारे साथी मारे जाते हैं। डार्क डेविल ट्रक से पैसे लुटाने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पैसों को लूटने लगते हैं। अब भीड़ की वजह से कमांडर डेविल के ऊपर फायर नहीं करते और डेविल इसी भीड़ का फायदा उठाकर समुद्र के तट पे जाता है। वहाँ से बोट लेकर उस शिप का पीछा करने लगता है जिसमें 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन डेविल के पीछे बहुत सारे कमांडर आ रहे होते हैं और डेविल पे फायरिंग भी कर रहे होते हैं। तब डेविल और कानामनी उन कमांडर के ऊपर फायरिंग करते हैं, लेकिन इन्हें गोली लग जाती है और वे दोनों समुद्र में गिर जाते हैं। कमांडर उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वे दोनों नहीं मिलते और ऑफिसर दयानंद हेलीकॉप्टर की मदद से उस शिप पे आता है और उसे वहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, जिन्हें क्रिस ने छुपाया था। और तभी हम लोग देखते हैं कि डार्क डेविल और कानामनी दोनों अभी जिंदा है। दरअसल वे दोनों एक ट्यूब की मदद से समुद्र के अंदर दूसरे लोकेशन पे चले गए
और इसी वजह से कमांडर को वे दोनों नहीं मिले। अब डेविल दयानंद के पास कॉल करता है और कहता है थैंक यू तो बोलो कि मैंने सारे रुपए सही इंसान को सौंपा। और डार्क डेविल हम लोगों को यहाँ मैसेज देता है कि धोखा खाकर आत्महत्या कर हमारे पैसे वापस नहीं मिलते। हम सबको एक साथ मिलकर उस फ्रॉड पे कार्रवाई करो तो हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं। इतना बोलकर वह फोन कट करता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है।